हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्ज़ाम में आने वाले रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स यानी जिससे आपके इंटोनिम, सिनोनिम, आपके वो क्या बनती हैं। ये कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम्स में आए हुए PQ हैं, PYQ हैं, वो भी हम अच्छे से करेंगे। तो शुरू करें, चलिए। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं मैल, ठीक है। इसके ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। मैल क्या होता है, आपका जो मैल होता है वो बहुत क्या होता है, बुरा होता है, तो हम मैल वर्ड को बुरे से याद करेंगे। बैड और ईविल, देखिए मैलिस जिसमें होता है द्वेष भावना किसी के लिए। मैलाइन, बदनाम करना किसी को। मालवेयर, दुर्भावनापूर्ण और सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैल से याद करेंगे कि मैल क्या होता है, गंदा होता है यानी कि बुरा होता है। मैलिस यानी कि द्वेष, मैलाइन बदनाम करना, मैलवेयर आपका सॉफ्टवेयर जो होता है जो परेशान करता है। देखिए फिर है बेन। बेन क्या होता है आपका अच्छा भला का, जहाँ पे भी आपको बेन मिलेगा यानी कि उसका वर्ड जो है पॉजिटिव ही हमारा होगा, आपका पॉजिटिव होगा इसमें, ठीक है। आपका बेनिफिट लाभ, बेनेवोलेंट परोपकारी और बेनेडिक्शन यानी कि आशीर्वाद। ध्यान से देखेंगे, बेनिफिट लाभ, ठीक है, बेनोवेंट जो आपका परोपकारी और बेनेडिक्शन यानी कि आशीर्वाद। देखिए बेन क्या है, बेन से याद करेंगे, इसको बहन से याद करेंगे। जो आपकी बहन है वो हमेशा आपका अच्छा चाहती है, लाभ भी होगा, परोपकारी होगा और आपका बेनेडिक्शन यानी कि बहन का जो है डिक्शन यानी कि आशीर्वाद, ठीक है। ऑडियो, ऑड, ये हियरिंग से है। ऑडिबल, ऑडिशन, ऑडिटरी, किसी भी चीज़ का जो आपका हियरिंग से रिलेटेड है। ये आप इजी था। फिर नेक्स्ट पे आते हैं क्रॉन। क्रॉन क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल, ये क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। टाइम की बात करेंगे तो आपका क्रोनोलॉजी कालक्रम, क्रॉनिक दीर्घकालीन, ठीक है। सिंक्रोनाइज समकालीन। देखिए क्रॉन जहाँ भी आएगा आपका समय के साथ होता है, ठीक है। डिक्ट, देखिए डिक्टेट, प्रिडिक्ट, कोई भी चीज़ कहना, तो डिक्ट क्या है हमारा, कहना। देखिए अब प्रिडिक्ट, प्री का मतलब होता है हमारा पहले, डिक्ट का मतलब होता है कहना, पहले ही कोई चीज़ कहना तो भविष्यवाणी करना। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा क्या होता है, किसी भी चीज़ को खंडन करना, डिक्ट मतलब कहना, किसी बात को जो है अपोज करना। डिक्टेट, हुक्म देना, ठीक है। फिर आपका ग्राफ और ग्राम, क्या होता है ग्राफ और ग्राम आपका, ठीक है। ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर, बायोग्राफी, जीवनी, एपिग्राम होते हैं सूक्ति, ठीक है। फिर है पोर्ट, पोर्ट का मतलब होता है लेकर जाना। देखिए पोर्टेबल जिसे हम कहते हैं ईयरफोन पोर्टेबल हैं। ट्रांसपोर्ट, परिवहन, एक्सपोर्ट, निर्यात। स्क्राइब यानी और स्क्रिप्ट यानी कि लिखना। देखिए स्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट में क्या है, वर्णन। मैन्युस्क्रिप्ट में क्या है, हस्तलिपि। पोस्ट स्क्रिप्ट में क्या है, पुनश्च, जो बाद में लिखी जाती है। JUR और JUS, देखिए जस्टिस और JUR जो है कानून से रिलेटेड है, ठीक है। जस्टिस न्याय, जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार, अब्जोर शपथ लेकर त्यागना किसी चीज़ को, ठीक है, यानी कि मना कर लेना। अब इसको याद करेंगे, अब जोर नहीं चल रहा तो क्या कर दिया हमने, उस चीज़ को त्याग दिया। कैप्ट और कैप, ठीक है, लेना। देखिए एक्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, अवधारणा और कैप्चर। फिर नेक्स्ट आपका लॉजिक, लॉक, 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 ये आपका भाषा से रिलेटेड है, सारे के सारे स्पीच वर्ड्स हैं, ठीक है। डायलॉग, एलोक्वेंट और प्रोलॉग। देखिए एलोक्वेंट होता है वाक्पटु यानी कि जो बहुत ही अच्छा बोलता हो, ठीक है, अच्छा बोलने वाला। और यहाँ पे लॉक मतलब बोलने वाला होता है, अगर इसमें आप मैल लगा देंगे तो आपका क्या है, बुरा बोलने वाला। सोलो अकेला, सोलिक्यू और सोलिटरी अकेला, ठीक है। सोलो वर्ड ही आपका क्या है आपका, और ये आपका सोलिलोके यानी कि जो आप अकेला जो है स्वगत भाषण देता हूँ यानी कि अकेला बात करता हूँ। ओमनी, ओमनी का होता है सब, ओमनी प्रेजेंट होता है सर्वव्यापी, ओमनीसेंट होता है जो हर जगह है, सर्वज्ञ। ओमनीवेरस होता है जो सब कुछ खा लेता है। फिर आपका विश और विड, देखिए विज जो होता है देखना होता है, विजुअल से रिलेटेड, वीडियो, एविडेंस। फिर होता है PED, पेड जहाँ आ जाए यानी कि आपका पैर की बात हो रही है। बच्चे के लिए भी होता है जैसे पेडिस्ट्रियन होता है, ठीक है। आपका ये बाल रोग विशेषण। इम्पीड होता है बाधा डालना। देखिए इसको याद करेंगे पीड से कि जो पैर है, पैड जो है उसमें क्या है, चलान जा रहा तो बाधा डाली, पैडल, पैड से रिलेटेड। फिर आपका क्रैक और क्रैट, रूल्स और पावर। देखिए क्रैक और क्रैट आपका रूल्स और पावर होता है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, अरिस्टोक्रेसी यानी कि आपका कुलीन तंत्र, और आपका ऑटोक्रेट यानी कि निरंकुश शासक, यानी कि किसी की भी जो बंदा है, एक बंदे की जो आपकी शासक है वो चलेगी, ठीक है। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र सबके।
टेली, टेली आपको पता है दूर होता है, देखिए टेलीफोन, टेलीपैथी, टेलीस्कोप। मोट, देखिए मोट क्या है आपका, मॉर्टल, आपका मोर्टिफाई और इमॉर्टल। देखिए मोर्टिफाई होता है किसी चीज़ को शर्मिंदा करना, ठीक है। मॉर्टल आपका होता है मरणशील, इमॉर्टल होता है अमर। फिर आपका साइड, इसमें क्या होता है, किल, किसी चीज़ को मारना। देख सुसाइड आत्महत्या, पैट्रिसाइड पितर की हत्या, रेजिसाइड जो है वो आपका राज हत्या, ठीक है। जीनोसाइड जो होता है वो आपका मतलब ये पूरा जो है साइड वाली चीज़ें हैं। सिस्टर के लिए अलग वर्ड यूज़ होता है, साइड जहाँ पे आ गया वहाँ पे क्या है, उसको मारना, ठीक है। ग्रेग, ग्रेग हमेशा समूह के लिए यूज़ होता है। देखिए कॉन्ग्रीगेशन, सभा, ग्रेग जो होता है ध्यान रखेंगे सभा के लिए। इग्रिगियस, कुख्यात, कुख्यात जो होते हैं, कुख्यात यानी कि मतलब बुरा बेसिकली, ठीक है। सेग्रीगेट आपका होता है अलग करना। फिर आपका नेक्स्ट है एनओवी, ठीक है। नो, नोव, नुवाइस हो गया, ये देखिए इसमें। फिर नोवल जो है वो नया, ठीक है। नोवल वाले उपन्यास पे नया भी। रेनोवेट यानी कि कोई भी चीज़ नई, एनओवी से हम नई चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। नूविस जो आपका होता है गेम में जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो नूब है, ठीक है। फिर आपका ट्रैक्ट, ट्रैक्ट होता है किसी चीज़ को खींचना, पुल करना। देखिए डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकाना, अट्रैक्ट आकर्षित करना, और ये जो ट्रैक्टर है ये यंत्र है। फिर आपका वैक, वैक्ट होता है खाली, जैसे वैक्यूम, ये देखिए वैकेंट खाली, वैक्यूम निर्वात, इवैक्यूएट खाली करना, कोई भी चीज़ खाली करना वैक से। वर, ये क्या है, सत्य, वेरीफाई, वेरासिटी और वर्डिक्ट। देखिए वर्डिक्ट क्या है, निर्णय, वेरीफाई सत्यापित करना, और वेरासिटी होता है सत्यता। फिर है सरकम, सरकम यानी कि चारों ओर, आपको पता है सरकमफ्रेंस, सरकमस्टेंस और सरकमवेंट। फिर आता है आपका सीड या फिर सीड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जाना या फिर हार मान लेना, ठीक है। प्रीसीड, पहले, ठीक है। सक्सीड, सफल होना। कंसीड, ये भी आपका स्वीकार करना या मान लेना। एक्वा इज रिलेटेड टू पानी, एक्वेरियम एक्वेटिक और एक्वाडेक्ट, ये ईजी था। पाथ, फीलिंग या डिसीज, ठीक है। देखिए सिंपैथी, एम्पैथी, पैथोलॉजी, रोग से या भावना से रिलेटेड हम इसमें होते हैं। फिल, आपको पता है फिल जो होता है लव के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आपका फिलोसफी, फिलेंथ्रोफी, बिब्लियोफाइल, फिल वाली चीज़ें यानी कि किसी चीज़ से प्यार, ठीक है। बिब्लियोफाइल यानी कि किताब से प्यार करने वाला, फिलेंथ्रोफी यानी कि जो परोपकारी है, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। फोबिया, ये आपका होता है डर। देखिए हाइड्रोफोबिया पानी से डर, एक्रो, एक्रो जो होता है ऊंचाई के लिए यूज़ होता है, हाइट के लिए, तो ये आपका ऊंचाई से डर। क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह से डर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन है जितने आपको क्लियर हुए होंगे, जितने हमने ऊपर किए हैं उसे सीखेंगे। देखिए ये आपका बेनोवोलेंट, बेन मैंने क्या कहा था, बहन जो है आपके भले के लिए सोचती है, तो ये अच्छे में रिलेटेड है, ठीक है। क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है आपका बेनोवोलेंट का। देखिए सेल्फिश नहीं होगा, विक्ट होता है चतुर, ये भी नहीं होगा, स्ट्रिक्ट नहीं होगा, काइंड आपका इसमें आंसर जाएगा। ये देखिए काइंडली मतलब होता है, तो काइंड जो है बेस्ट सिनोनिम है। फिर आपका नेक्स्ट है ये है आपका इनोक्यूअस, तो इनो जो क्यूअस है ये बेसिकली हार्मफुल नहीं है, ठीक है, और आपका ऑफेंसिव नहीं होता, ठीक है। यानी कि देखिए ये क्या है आपका इनोकस, यानी कि कोई जो किसी को कुछ नहीं कहता है, वो इसका मतलब है बेसिकली। तो अपोजिट पूछा है तो हार्मफुल जाएगा, और अगर सिनोनिम पूछा था तो जेंटल जाएगा। देखिए नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव यानी कि अहानिकारक। फिर अब प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक क्या होता है आपका बेसिकली इसमें व्यवहारमैतिक, ठीक है। ये आपने जो फिलोसफी होता है उसमें पढ़ा होगा। जो प्रेगमेटिक है वो डील करते हैं सेंसिबली और रियलिस्टिक, यानी कि जो व्यवहारिक होता है, ठीक है। प्रेगमेटिज्म तो वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इमोशनल एब्स्ट्रैक्ट आप भावनात्मक, थ्योरेटिकल आप जो थ्योरी पे बेसिस पे काम करते हो, ठीक है। एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज होता है स्टडी ऑफ डिसीज़ के लिए। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट अलग है, बायोलॉजिस्ट अलग है, डर्मेटोलॉजिस्ट आपका स्किन के लिए है। फिर आपका बायोलॉजिस्ट ये आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए यूज़ होता है जो डॉक्टर। बायोलॉजिस्ट जो है बायो से रिलेटेड। फिर है स्केप्टिकल, स्केप्टिकल होता है शक्की बेसिकली, कि किसी चीज़ पे शक हो। देखिए इसे याद करेंगे, शक्की, ठीक है। इसमें क्या है, अपोजिट पूछा है, तो जब कोई चीज़ शक्की है तो डाउटफुल होगी, ये आपका सिनोनिम जाएगा। कन्विंस्ड है तो ये आपका एंटोनिम जाएगा। हेजिटेंट है, शर्माता है, अनश्योर है किसी चीज़ को लेके। ये देखिए शक्कालू या अविश्वासी, और जो इसका अपोजिट है वो कन्विंस जाएगा कि वो आश्वस्त है, यानी कि उस चीज़ से कन्विंस है, शक नहीं कर रहा है उसमें। ये देखिए इलोक्वेंट, अभी बात हुई थी लॉकेंट, जो लॉक है इसका मतलब है अच्छा बोलने वाला, स्पीच। और ये क्या है, फ्लुएंट, जिसकी जो है इंग्लिश अच्छी हो, ठीक है। इल जो है अच्छा, इंग्लिश अच्छी बोलता हो, तो इसमें क्या है, क्लियर की बात है,
क्लियर, यानी कि आर्टिकुलेट जो होता है वो सिनोनिम है इसका, आर्टिकुलेट का मतलब होता है साफ। ठीक है, फिर आपका नीचे आते हैं, ये हो गया। फिर आपका वेक्सेटियस। वेक्सेटियस क्या होता है? अनोइंग, डिस्टर्बिंग, सूदिंग या फिर इरिटेशन, ये होता है वेक्सेटियस। इसको हम याद करेंगे, जो वेक्स जब होती करवाते हैं हम तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हमें होती है। ठीक है, तो फिर ये है इरिटेटिंग, इसमें आपका सूदिंग इसका अपोजिट जाएगा, और अनोइंग और अनोइंग जो है इसका हमारा वो जाएगा सिनोनिम। ये देखिए, परेशान करने वाला, आरामदायक और शांत करने वाला। फिर है वन हु बिलीव्स इन नो गॉड। ठीक है, जो एक होता है नास्तिक, एक होता है आस्तिक। तो उसने बोला जो बिलीव नहीं करता कि जो भगवान है वो नहीं है, तो जो एथिस्ट होता है वो क्या होता है? नास्तिक। ठीक है, इसमें क्या है? विदाउट और थियोस, थियोस जो रिलेटेड है वो गॉड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्रोनिक। क्रोनिक हमने ऊपर पढ़ा था, जो चीज़ टाइम, क्रोन जो है टाइम से रिलेटेड है, और आपका ये है जो बहुत ही लंबे समय तक चल रही हो। तो देखिए, टेम्परेरी छोटा होगा, सडन छोटा होगा, ब्रीफ छोटा होगा, परसिस्टेंट जो है लंबे समय से चल रही है, जिसको हम दीर्घकालीन या पुराना कहते हैं। ये क्या है? अबजोर। अबजोर यानी कि जो ऊपर हमने देखा था कि इसमें क्या है, हम इसको यानी कि उसको हटा दिया या छोड़ दिया। अबेंडेंट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो देखिए, री अनाउंस ये भी छोड़ना होता है, विड्रो ये भी छोड़ना होता है, रिट्रैक्ट ये भी छोड़ना होता है। देखिए, री अनाउंस यानी कि दोबारा अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। विड्रो किसी भी चीज़ को विड्रॉ करना, यानी कि जैसे पैसे विड्रॉ करते हैं तो वापस हटते हैं ना, तो बैक करते हैं, तो हम छोड़ देते हैं। अफर्म जो है वो आपका क्या है? पक्का करना है किसी चीज़ को। ठीक है, तो बेसिकली जो अबजोर है, अपोजिट मतलब इसका है अफर्म, और यानी कि पुष्टि करना। ये है शपथ लेकर या कोई चीज़ लेकर पीछे हट जाना। ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे। इजी थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, पर इसके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो थे आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये जो हैं रूट वर्ड्स हैं, इससे आपका एंटोनिम सिनोनिम में फ़ायदा होगा। आपके 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम पक्का उसमें आते हैं। ठीक है, 2 तो आते ही आते हैं, एक भी अगर आता है तो भी, तो आपके 6 नंबर जो हैं वो इससे आपके जो 6 मार्क्स हैं वो पक्के होते हैं। ये आप देखने के बाद मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी भी प्रैक्टिस में और एमसीक्यू के फॉर्म में और या मैराथन के फॉर्म में आपको करा दूँगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ी छोटी है लेकिन जो है आपकी इफ़ेक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर कोई मिस्टेक इसमें आपको लगती है या आंसर्स में कोई भी आपको क्यूरी है या किसी भी तरह का कोई आपको चैलेंज लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जो सारे के आंसर्स हैं वो किसी ना किसी बुक से या फिर किसी ना किसी जो आपका सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, गलत नहीं है। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय।